लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हींग के ताल्लुक़ से पूछा है कि हींग खाना कैसा है। हींग एक दरख्त का गोंद होता है। ये हींग का एक पेड़ भी होता है जिसे अरबी में अन-नजदान कहते हैं, फ़ारसी में वरक्त अंगदान भी कहते हैं। और उसका जो गोंद होता है वो मुस्तगी से मिलता जुलता है, जिसे हीरा हींग भी कहते हैं। हींग बहरहाल बहुत मशहूर है, लोग सब्ज़ियों में भी डालते हैं और बाज़ औक़ात कई जड़ी बूटियों में, कई तरह की बीमारियों में इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दुनिया में, यूनानी दुनिया में किया जाता है। बहुत मशहूर चीज़ है ये। और इसके खाने के ताल्लुक़ से, चूँकि ये इसका जो मज़ा है बहुत अजीब व गरीब होता है, इसकी खुशबू बहुत अजीब व गरीब होती है, इस ताल्लुक़ से हो सकता है कि जहन पे आया हो कि इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो जवाब आइए तवज्जो से सुनिए कि हींग खाना कैसा है। याद रखिएगा कि हींग खाना जायज़ है। अलबत्ता हींग से अगर कोई नशा आने वाली चीज़ तैयार करके इस्तेमाल करने का कोई हो तो फिर वो नशा होने की वजह से जायज़ नहीं होगा। कई चीज़ें हींग से तैयार होती हैं। अब हींग के ज़रिए से कोई चीज़ तैयार हुई और वो चीज़ नशे वाली हो गई, नशा लाने वाली चीज़ अगर तैयार हो गई तो फिर नशा लाने वाली चीज़ जो होती है उसका इस्तेमाल फिर दुरुस्त नहीं होगा। याद रखें इस बात को, नशा लाने वाली चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा। और अगर नशा नहीं ला रहे, खालिस हींग, सिर्फ हींग का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके इस्तेमाल में शरअन कोई हरज नहीं है। दरख्त का गोंद है, दरख्त के गोंद की हुर्मत में क्या बात होगी। चीज़ की हुर्मत की कोई बात, कोई बेस भी तो होनी चाहिए। दरख्त है, दरख्त की गोंद है और इसके कई फ़वाइद हैं। यूनानी अतिब्बा, यूनानी हकीम लोग इसके कई फ़ायदे भी बताते हैं। तो है चूँकि फ़ायदे की चीज़ और दरख्त का गोंद ही है तो इसके इस्तेमाल में, इसके खाने में शरअन कोई हरज नहीं है, खा सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको तमाम तरह की शरई मसाइल, सही मसाइल सीखने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। बेजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।